मैं शगुन शुक्ला, मैं भूतपूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का केंद्रीय पदाधिकारी हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है अपने संगठन परिवार को, अपने बैंक परिवार को और देश के 42 करोड़ ग्राहकों को जो दीपावली पर्व आ रहा है उसकी शुभकामनाएं देते हुए। यद्यपि हम सबके जीवन में ये उत्सव का अवसर हर वर्ष आता है, लेकिन 42 करोड़ कस्टमर, 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ, लगभग 80,000 सेवानिवृत्त साथी, 28 ग्रामीण बैंक पूरे देश की, इन सब के लिए एक विशेष रूप से ये उत्सव है। पिछले 50 वर्षों से जो हम सब अपनी संस्था की पहचान को स्थापित करने का संगठन के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे, उसमें हमको एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें जो अलग अलग तिथियों में 2 अक्टूबर 1975 के बाद देश के अंदर खोली गई थी जिले जिले में, आज 720 जिले में जो ग्रामीण बैंकें काम कर रही है, भारत सरकार ने उनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर सुनिश्चित कर दी है और पहला ऐसा 50वें वर्ष का स्वर्ण जयंती स्थापना में मौका आया है जब देश भर की ग्रामीण बैंकों का जन्म दिवस भारत सरकार के द्वारा जगह जगह आयोजित किया गया है और अभी केंद्रीय स्तर पर भी एक बड़ा कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो ये देश भर में अलग अलग ग्रामीण बैंकें क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रही थी, इनका संकेतक चिन्ह जिसे लोगो कहते हैं, वो लोगो भी अलग अलग थे। 196 तरीके के लोगो थे, वो भी देश भर की ग्रामीण बैंकों का लोगो एक कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण और गौरवान्वित करने वाली बात है कि देश की आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत में जो 3 विशेष रूप से क्रांतियां हुई थी, नीली क्रांति मछली पालन के तहत, दुग्ध क्रांति दुग्ध के लिए और हरित क्रांति अनाज आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे लोगों में इन तीनों संकेतों को स्थान देकर ग्रामीण भारत के प्रति हमारी समर्पित भावना और आज देश के अंदर 6वीं सबसे बड़ी शेड्यूल बैंक के रूप में जो हमारी स्थापना हुई है, उसके प्रति जो भाव भारत सरकार के द्वारा दिखाया गया है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रवर्तक बैंक की पीड़ा हम लोगों की चल रही थी कि प्रवर्तक बैंक जो देश के नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा 50 साल में छोटी न छोटी औद्योगिक अशांति ग्रामीण बैंकों में व्याप्त रखने की जो साजिश की जाती है, मुझे साजिश शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वो चीज न देना, लगभग औद्योगिक अशांति की तरफ हमारा जो ध्यान मोड़ कर रखा है, उस पर भी भारत सरकार ने अब लोगों के नीचे लिखा है कि ये भारत सरकार का शेड्यूल बैंक है, अब प्रवर्तक बैंक नहीं है कहीं। तो ये जो कदम और जो सफलता इस समय दीपावली पर्व से पहले हम सबको मिले हैं, मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूं कि पेंशन की समानता प्राप्त हो चुकी है, वेतन की समानता प्राप्त हो चुकी है। अब हमारा संघर्ष जो भारत सरकार अपना शेयर बेचकर आईपीओ लाकर पूंजीवादी व्यवस्था को और निजी क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण बैंक के इस बड़े जो मार्केट 42 करोड़ लोगों का मार्केट है उसमें जो प्रवेश कराना चाहती है, हम सब उसका बहुत प्रबल विरोध कर रहे हैं। और अभी 2 अक्टूबर को भी हम लोगों ने गांधी प्रतिमा के सामने ये शपथ लिया है कि 2 अक्टूबर 1975 को जिस प्रतिबद्धता के साथ संसद के अंदर ग्रामीण बैंकों का प्रभाव लाया गया था और आज देश के अंदर सबसे बड़ी शाखाओं के आधार पर बैंक बन चुकी है, 720 जिले में इसका नेटवर्क है, 42 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं, 7वीं सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था बन चुकी है। भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को कम न करे। ये सिद्ध हो चुका है कि वर्तमान सरकार 2014 के आने के बाद जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां उसने इस देश के अंदर प्रभावी की, उसमें 100% योगदान अगर किसी ने गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच के उसका लाभ पहुंचाया है, वो चाहे अटल पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री की बीमा योजनाएं हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे जन धन खाते तक की हो, सबके डाटा ये बताते हैं, स्वयं सरकार जारी करती है कि सबसे बेहतरीन रोल भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मानती है। तो मैं इन्हीं
तमाम उद्देश्यों के साथ, तमाम शुभकामनाओं के साथ मैं सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय हम सबके लिए एक नई खुशियों का संचार करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।